गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। आप लोगों को फिजिक्स अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कर रहे हैं। आज उसमें लेक्चर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। आज हम लोग वैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या एक्सप्रेशन के एक्सट्रीम वैल्यू पे डिपेंडेंट है। मतलब साइन एक्स है, उसका एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? +1 -1। कॉस एक्स +1 -1। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स का है +√a² + b² और मिनिमम है -√a² + b²। तो इन सब कंसेप्ट को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ठीक से? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कुछ कुछ आप लोग को क्या पता है एक्सट्रीम, कि साइन एक्स और कॉस एक्स ये -1 से 1 के बीच में होता है, बोथ इंक्लूडेड। और एक क्या पता है, ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स जो होता है वो -√a² + b² प्लस √a² + b² के बीच में होता है, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, ये दो कॉमन एक्सट्रीम वैल्यू के एक्सप्रेशन है। इसी को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसलिए फ्रेम होते हैं क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे उसको जिस मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अलावा दूसरे मेथड से करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 से 2π, 0 से 2π बोथ इंक्लूडेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू, देन टोटल नंबर ऑफ ordered pair that is x, y satisfying, इक्वेशन देखिए कितना अच्छा है, sin x multiplied by cos y, sin x multiplied by cos y is 1, sin x multiplied by cos y is 1। मतलब ये बोल रहा है कि एक्स वाई के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, मतलब एक्स का एक वैल्यू वाई का वैल्यू, ये एक पेयर हो गया। कितने पेयर बनेंगे जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल। आप कोई कन्वेंशनल तरीका लगाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक्स है इसमें वाई है, तो आप ना इसको साइन एक्स कॉस एक्स भी नहीं सोच सकते हैं क्योंकि वहाँ वाई है। आप इसको कोई और रिजल्ट से ट्राई कीजिए, सिंप्लीफाई करने का नहीं होगा क्योंकि दोनों में एंगल अलग अलग हैं। तो इसको सॉल्व करने का आप अगर थोड़ा थॉट को जनरेट कीजिए तो इसमें सबसे बड़ा हिंट है ये कि जब भी हम अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर 1 हो रहा है, तो जैसे देखिए 2 को मल्टीप्लाई किए हाफ से 1 हो गया, 6 को मल्टीप्लाई किए 1/6 से तो 1 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये नंबर इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब दोनों में कोई एक नंबर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर दोनों नंबर 1 से छोटा हो जाए, जैसे 1/4, अब इसको जैसे ही हम किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चूंकि 1 से छोटा है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा, दैट इज 4। ये चूंकि 1 से छोटा है तो रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा। बट हमारे केस में क्या है कि हमको एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1i। इसका मतलब एक नंबर 1 से बड़ा होगा और एक नंबर 1 से छोटा होगा। बट द प्रॉब्लम विथ साइन एक्स एंड कॉस वाई इज दैट वो इसके बाहर नहीं जा सकता है। मतलब वो 1 से बड़ा साइन एक्स कभी नहीं हो सकता है, कॉस वाई 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं
क्योंकि ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता है, और वी नो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर 1 आए तो एक नंबर को 1 से बड़ा होना ही होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है, कि दोनों 1 हो जाए, दैट इज sin x भी 1 और cos y भी 1। दोनों, एंड लिख रहा हूं यहां, यूनियन नहीं लगाना है, ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, ठीक है, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। या एक और तरीका है 1 होने का कि दोनों -1 हो जाए, ये भी -1 ये भी -1 हो जाए, क्योंकि ये -1 से पीछे जा नहीं सकता। जैसे देखिए, अगर -4 है, इसको हमको -1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी 1 होगा। तो एक नंबर अगर -1 से बड़ा है ये, तो ये -1 से छोटा होना होगा, बट वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक और ऑप्शन है sin x बराबर -1 एंड cos y बराबर -1। मीन्स या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों एक साथ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब sin x 1 होगा तो sin x -1 नहीं हो सकता। तो इन दोनों में आप यूनियन लीजिएगा, लेकिन ये जो आपस में है इसको भी उसी समय 1 होना है जब इसको 1 होना है, इसको उसी समय -1 होना है जब इसको -1 होना है। तो चलिए अब इसको देखिए, पहला केस sin x 1 हो और cos y 1 हो, किस रेंज में, 0 से 2 पाई। तो 0 से ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये फिर 2 पाई। 1 कहाँ होता है sin x, यहाँ पे 1 होता है और कहीं नहीं 1 होता है, 1 एक ही वैल्यू पे होता है, x बराबर π/2। sin x 1 कहाँ पे होगा, π/2 पे। अच्छा, cos y कहाँ 1 होता है, ध्यान से देखिए, cos y 1 होने के लिए या तो y 0 हो या फिर 2 पाई हो, चूंकि 2 पाई भी इंक्लूडेड है, तो y = 0 हो या 2 पाई हो, ठीक है। अब इसको देखिए, sin x -1, sin x -1 कहाँ होता है, sin x 1 होता है π/2 पे और -1 होता है यहाँ पे, दैट इज 3π/2, एक ही वैल्यू पे -1 होता है। cos y -1 कहाँ पे होता है, cos y यहाँ होता है 1, यहाँ 0, यहाँ -1, तो पाई पे, ठीक है। तो फाइनली कितना पेयर बना यहां से, पहला देखिए x π/2 y 0, ये एक पेयर बन गया, π/2 0, एंड दूसरा पेयर फिर π/2 2 पाई, ठीक है। तीसरा इधर हो गया, तीसरा पेयर देखिए 3π/2 पाई, मतलब ये टोटल 3 पेयर बन गए। π/2 0 मतलब x π/2 y 0, x π/2 y 2 पाई, x 3π/2 y पाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्सट्रीम वैल्यू पे सोचना है कि जब भी दो चीज 1 हो रहा है, इसका मतलब या तो 1 होगा ये भी 1 होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो नहीं सकता है। -1 भी हो सकता है, दोनों अगर -1 हो वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज 1, ठीक है। तो फाइनली हमारा इसमें 3 सॉल्यूशन आया। कौन कौन सा है, पहला है 3π/2 पाई, वेरी गुड, π/2 2 पाई, π/2 0, तो ये हमारा 3 सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो आपको एक्सट्रीम वैल्यूज पे बेस्ड होंगे, इसमें कोई नया थ्योरी नहीं है, बस ये समझ लीजिए sin x cos x +-1 होता है, एंड a sin x +-b cos x का टर्म आएगा, तो वो ±√a² + b² के बीच में ही होता है। चलिए क्वेश्चन 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 6x, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 6x इज इक्वल टू -1, cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 6x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब सेम चीज है, cos x -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, cos 6x भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो एक ही ऑप्शन इधर क्या है कि cos x मेरा 1 हो जाए और cos 6x -1 हो जाए, तभी ना 1 × -1 या दूसरा ये हो सकता है cos x मेरा -1 हो जाए और cos 6x +1 हो जाए, cos x +1 cos 6x -1 या cos x -1 cos 6x +1, ठीक है। अब चलिए पहले अब इस पे काम करते हैं, बट ये दोनों हो एक साथ, ये चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं।
cos x बराबर 1, सबसे अच्छा सर्कुलर सिस्टम ही मुझे लगता है साइन कॉस के केस में। cos x 1 कहाँ कहाँ होगा? cos x अगर 1 पूछ रहा है तो किस पे होता है? 0 पे 1, फिर 2 पाई पे, तो x बराबर क्या आ गया? 0, 2 पाई, 4 पाई। मतलब अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो x बराबर क्या आ गया? 2n पाई। यही होता है ना, 1 किस पे होगा? इस पे होगा, फिर इस पे होगा, तो 2 पाई 4 पाई। तो ये आ गया x का वैल्यू। अब इधर देखिए, cos 6x बराबर -1। अच्छा, -1 कहाँ पे होता है cos? यहाँ पे होता है ना, ये 0, यहाँ पे 1, 0, -1। तो कितना हो गया? 6x बराबर पाई 3 पाई मीन्स 2n + 1 पाई। तो x बराबर हो गया 2n + 1 पाई बाई 6। मतलब x ये भी होना चाहिए, x ये भी होना चाहिए, ठीक है? x ये भी होना चाहिए, x ये भी होना चाहिए। अब ऑब्वियसली दोनों चूंकि होना है, तो अब हमको दोनों होना है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन मतलब कि ऐसा कोई वैल्यू हो जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे। पॉसिबिलिटी है, देखिए इससे क्या आ रहा है आपका? 2n पाई। 2n पाई मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 में लिख देता हूं एक दो। इससे क्या आ रहा है? अगर हम 0 लिखेंगे पहले n तो पाई बाई 6, अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 6, 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 6, 3 रखेंगे तो 7 पाई बाई 6, 4 रखेंगे तो 9 पाई बाई 6। अब ध्यान से आप देखिए, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, चूंकि ये पाई का इवन मल्टीपल है। पाई का इवन मल्टीपल है 2, 4, 6, 8, 10। इसमें दिक्कत क्या है? इसको पाई का इवन मल्टीपल होने के लिए इसको इवन होना होगा। अरे ये 6 से कटेगा, ये नंबर 6 का मल्टीपल होगा, तभी ना कट के फिर वो होगा, और ये इवन हो ही नहीं सकता है क्योंकि 2n + 1 इज ऑड। ये ऑड है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा। लेकिन इसको इवन मल्टीपल होने के लिए दिस मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 6, बट ये ऑड नंबर है तो ये कभी भी 6 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसका जो हमको इंटरसेक्शन मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। मीन्स देयर इज नो कॉमन इंटरसेक्शन। ऐसा कोई x नहीं है जो cos x को 1 भी कर दे और उसी समय cos 6x को -1 कर दे। इससे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब इस पे आ जाइए, cos x बराबर -1, तो x बराबर क्या आ गया? cos x बराबर -1 मतलब ये पाई 3 पाई यानी 2n + 1 पाई। ये होता है cos x बराबर -1। इसी आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे पाई होता है पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे, ये आ गया। अब इससे देखिए cos 6x बराबर 1, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा? 1 होने के लिए 0, 2 पाई, 4 पाई, मतलब ये 2n पाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो x क्या हो जाएगा? 2n पाई बाई 6, दैट इज n पाई बाई 3। यही हो गया, n पाई बाई 3 हो गया। एक ये आया, एक ये आया। चलिए इसका हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पाई है 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। इससे देखिए 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा एक तो सबसे आपको जैसे यहाँ देखिए पाई और 3 पाई बाई 3, ये कॉमन आ गया क्योंकि ये पाई बाई 3 का मल्टीपल है। तो जब n में 3 रख दिया तो देखिए 3 रख दिया, 3 कट गया तो पाई आ गया। n अगर मैं 9 रख दिया, 9 तो 9 बाई 3 हो गया तो 3 पाई फिर आ जाएगा। n अगर 15 रख दिया तो 15/3 5 पाई, ये हो गया। n 21 रख दिया तो 21/3 7 पाई। इसका मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स आएंगे जो इसमें भी हैं और इसमें भी है, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या एक्सप्रेशन था? तो इन जनरल 2n + 1 × पाई, यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। चूंकि 2n +
और 2n + 1 × पाई के जो भी टर्म्स हैं वो इसमें भी हैं और इसमें भी है। जैसे 9 पाई, 9 पाई ये कैसे आएगा, जब n की जगह हम 27 रख देंगे, 27/3 9 पाई आ जाएगा। तो x = 2n + 1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। यही इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। इस केस से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इससे भी मिल जाता तो दिस यूनियन दिस होता। कहाँ यूनियन लगाना है, यहाँ। इसमें क्यों इंटरसेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी 1 हो और पैरेलली ये भी -1 हो, तभी हो पाएगा। सिर्फ इसके 1 होने से नहीं होगा। ये 1 हो गया और ये अगर 2 हो गया तो नहीं होगा। ये 1 ये -1 या ये -1 ये +1, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको डिफरेंस, यूनियन मतलब होता है कि दोनों में कोई भी हो तो चलेगा, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों होना चाहिए एक साथ। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू के जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत अच्छे कंसेप्चुअल होते हैं और आप इजीली डिकोड कर सकते हैं। हो गया, स्टार्ट। चलिए नाउ वी विल डू, अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। sin 3x + cos 2x, sin 3x + cos 2x बराबर -2, sin 3x + cos 2x बराबर -2। चलिए -2 cos 2x है, हाँ ठीक है। अब देखिए अगेन इसमें क्या आपको थॉट आएगा, ये -2 है, आपको पता है ये -1 से 1 होता है, ये -1 से 1 होता है। तो -2 एक ही केस में पॉसिबिलिटी है, जब ये भी -1 हो जाए, ये भी -1 हो जाए, क्योंकि ये -1 से पीछे हो ही नहीं सकता है। साइन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to +1। और अगर ये -1 से पीछे नहीं होगा, मान लीजिए हम ये बोलेंगे कि नहीं सर हम माइनस इसको हाफ ही लेंगे ना, आपको क्या दिक्कत है। तो अगर इसको हम -1/2 ले लेंगे तो cos 2x क्या हो जाएगा, -2 + हाफ, दैट इज हाफ -2, दैट इज -3/2। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos 2x भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो लिमिटिंग केस एक ही हो सकता है, जब ये भी -1 हो और ये भी -1 हो, क्योंकि इसको अगर आप -1/2 ले रहे हैं तब ये -3/2 हो जाएगा, और -3/2 तो पॉसिबल है नहीं। तो एक को अगर आप रेंज के अंदर रखिएगा तो एक बाहर हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कि दोनों -1 हो, बट दोनों एक साथ हो। तो sin 3x बराबर -1 और cos 2x बराबर -1। वेरी गुड। तो 3x बराबर क्या होगा, सर्कुलर में देखिए साइन यहाँ क्या होता है, 0 1 0 -1। तो -1 कहाँ होता है साइन, इस पे, इस वैल्यू पे होता है -1। कैसे लिखते थे हम लोग, -π/2, याद कीजिए ये जो है -π/2, और फिर इसमें 2n पाई ऐड करते थे। याद है जब -1 वाला केस आया था तो -π/2 और हर 2n पाई पे ऐड करेंगे, मतलब 2n पाई -π/2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसमें हम अगर पाई कॉमन ले लें तो 2n - 1/2, पाई कॉमन ले लिए तो पाई 2 4n - 1, और इधर 3 चला जाएगा तो फाइनली आ गया 4n - 1, π/2 है तो π/6। ये हमारा x, ऑब्वियसली n बिलोंग्स टू z, ये हमारा आ गया इससे। लेकिन सिर्फ यही नहीं से काम चलेगा, ये भी होना चाहिए। cos 2x - 1 कब होगा, देखिए cos यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, तो पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 2m + 1 पाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2m + 1 π/2। देखिए ये मैं बार बार बोलता हूँ, आइडियली यहाँ m लिखिए, यहाँ n, दोनों जगह अलग रिप्रेजेंटेशन दीजिए, बिकॉज हो सकता है इसका जो m हो वो इसके n के बराबर नहीं हो। तो m बराबर बिलोंग्स टू, ये हमको आ गया। अब हमको इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये भी होना चाहिए और ये भी। तो इंटरसेक्शन जब भी दो सेट ऐसे सेट का लेना हो जो ए बी एम एन के टर्म में हो, तो एक तरीका तो है जो थोड़ा दोनों को इक्वेट कीजिए, एम और एन में एक रिलेशन निकालिए, बट उससे सिंपल है दोनों के आप टर्म्स को लिखना शुरू कीजिए। बस मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँ, 2x बराबर कितना होगा, पाई, 2 पाई 3 पाई, ये -1 है तो पाई पे होगा 3 पाई पे, ठीक है। तो x बराबर 2m, हाँ ठीक है। मैं इससे इसको मैं सेट A मानता हूँ,
इसको सेट बी मानता हूँ, ठीक है। तो ए के मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ। चलिए, ए मान लीजिए मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, तो 0 -1 -π/6। ये लर्निंग के लिए आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3π/6। फिर हर में 4 बढ़ते जाएगा, 7π/6, 11π/6, 15π/6। सेट बी को देखिए, अगर मैं 0 रखूंगा तो π/2। अब इसमें 2 बढ़ेगा, जैसे अगर 1 रखूंगा तो 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, फिर 9π/2, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या आपको कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक तो देखिए 3π/6 दैट इज π/2 एक कॉमन आ गया। 3π/6 और π/2 कॉमन है, सेम है। फिर देखिए 3π/2 और इधर अगर मान लीजिए 3 से कर देंगे, नहीं तो वो नहीं आ रहा है। इसको अगर 3 से कर देंगे तो 9π/6 होगा, 9π नहीं आ रहा है। अच्छा ये देखिए, इसको 3 से कर देंगे, 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो 15π/6 ये कॉमन आ गया, ये दोनों। इसका मतलब आप ये, अच्छा फिर देखिए उसी तरह 9π/2 है, इसको जब 3 से करेंगे तो क्या होगा 27π/6, उसमें भी आएगा 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, तो फिर ये कॉमन हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो कॉमन आया π/2, 5π/2, 9π/2 ये कॉमन है। अब देख लीजिए इसका पैटर्न, π/2 यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, मतलब ये 4n+1 के फॉर्म में है, ठीक है। चूंकि 0 दिए तो π/2, 1 दिए तो 5π/2, 2 दिए तो 9π/2, तो ये मेरा n बिलोंग्स टू जेड, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जब भी ये कंफ्यूजन हो तो इसके 6-7 मेंबर्स लिख लीजिए, इसके 6-7 मेंबर्स लिख लीजिए, 2-3 कॉमन देख लीजिए, यू विल गेट द पैटर्न। तो पैटर्न इज 4n+1 π/2। मैं चेक कर लेता हूं, आंसर इज 4n+1 π/2, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यू बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है, आपको वो थॉट बस लाना होगा कि दोनों कौन सा वैल्यू अटेन करेगा। अभी तक हम लोग sin x cos x पे ही रुके हुए हैं, अब हम लोग उस पर भी जाएंगे, a sin x प्लस माइनस b cos x। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व sin to the power 4x is equal to 1 plus tan to the power 8x। sin to the power 4x is equal to 1 plus tan to the power 8x। अब देखिए इन सब को ना आप अगर एक्सट्रीम वैल्यू के थॉट में नहीं लाइएगा तो इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 8 पावर है, 4 पावर है, बहुत टफ हो जाएगा। आप हमेशा सोचिए जब भी ऐसा दिखे इसका क्या रेंज होगा। tan टू द पावर 8x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। tan टू द पावर 8x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पावर इवन है तो 0 से तो कम नहीं हो सकता है। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, तो ये 0 से इन्फिनिटी है, ये 1 है, तो इधर वाले का पूरा का पावर माने पूरा का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगा। क्यों, ये 0 से इन्फिनिटी है तो ये 1 ऐड कर दीजिए तो 1 से इन्फिनिटी हो। अब इसका देखिए क्या वैल्यू हो सकता है 0 से 1। क्यों, चूंकि पावर 4 है तो निगेटिव होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर हो, साइन टू द पावर 4 हो, साइन टू द पावर 6 हो, सबका 0 से 1 होता है। अब देखिए क्या कॉमन है, चूंकि ये तो आपको दे दिया है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल का एक ही ऑप्शन है कि ये वाला 1 और 1 जो दोनों में है, मतलब साइन टू द पावर 4x 1 हो जाए और 1 प्लस tan टू द पावर 8x भी 1 हो जाए। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। अब देख लेते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x अगर 1 है तो साइन x क्या होगा प्लस माइनस 1। जब किसी चीज़ का पावर 4 करने पे 1 आ रहा है तो वो वैल्यू है तो 1 होगा या -1। इससे देखिए क्या आ गया, tan टू द पावर 8x 1 - 1 0, तो tan x बराबर 0। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए tan x कहाँ 0 होता है, x बराबर n पाई पे। आपको याद होगा tan x इज नथिंग बट sin x बाई cos x। तो tan x 0 होने का मतलब ही है कि sin x को भी 0 होना होगा, इसीलिए n पाई पे tan x भी 0 होता है, n पाई पे sin x भी 0 होता है।
तो जैसे ही tan x 0 हो गया, इसका ऑटोमेटिक मीन हो गया कि sin x बराबर 0। बट इधर क्या दिया है, sin x बराबर ±1, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसको सही करेंगे तो sin x 0 हो गया, बट यहां दिया है sin x ±1। तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता है, कोई चीज 0 भी हो और उसी समय वो ±1 हो, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसको लीजिएगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको हम लोग ले रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। एंड हमको इंश्योर करना है कि दोनों चीज हो, तो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम को अदरवाइज मैंने बोला ना, अगर इसको आप सॉल्व करने लगते तो बहुत टफ हो जाता। चलिए हम लोग 3-4 क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व। इक्वेशन है sin to the power 6x इज इक्वल टू 1 प्लस cos to the power 4 3x। sin to the power 6x इज इक्वल टू 1 प्लस cos to the power 3x, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालें। अगेन ये देखिए, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1, क्योंकि पावर 6 है। ये 0 से 1 ये लाई करेगा, तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये 0 से 1 है तो ये 1 से 2 लाई करेगा, ठीक है। कॉमन क्या आ गया, कॉमन एक ही चीज आ गया आपका 1, मतलब sin to the power 6x हो गया 1 और ये भी हो जाएगा 1, और ये जब 1 हुआ मतलब ये 0, मतलब cos to the power 3x बराबर 0, यानी cos 3x बराबर 0, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, sin x बराबर ±1, क्योंकि 1 का भी पावर 6 देने पे 1 होगा, -1 का भी। अब आप सर्कुलर सिस्टम यूज कीजिए, साइन और कॉस में बेस्ट है सर्कुलर सिस्टम। साइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, तो हमको ±1 चाहिए, मतलब हमको या तो ये चाहिए या ये। तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि एक बार π/2 पे 1 आ जाएगा, 3π/2 पे -1 वो भी चलेगा, फिर 5π/2 पे 1 आ जाएगा वो भी चलेगा, ठीक है। चलिए अब इधर से देखिए cos x 0 कहाँ होता है, ध्यान से देखिए cos x 0 कहाँ होगा। cos x आपको यहाँ पे 0 हो, यहाँ क्या होता है 1, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ 0। ध्यान से देखिए cos यहाँ पे 1, cos 0 1, cos 90 0, फिर यहाँ -1, फिर 0, और हमको क्या चाहिए 0, मतलब हमको ये दोनों वैल्यू चाहिए, मतलब 3x बराबर आ जाएगा π/2, 3π/2, मतलब सेम ऑड मल्टीपल ऑफ, तो x बराबर, x लिखना है हमेशा π/6। तो एक तरफ आ गया 2m + 1 π/6, एक तरफ आ गया 2n + 1 π/2। अब दोनों में कॉमन निकालना है। इसमें कॉमन निकालना बहुत इजी इसलिए भी है, आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये जो नंबर है इसी का मल्टीपल है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये वही हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो नंबर है इसी के अंदर ये शामिल है। फिर से मैं बता रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 30 हो गया, तो 30 के अंदर जो है 10 शामिल है 3 बार, ठीक है। उसी तरह ये बड़ा नंबर है तो इसके अंदर ये शामिल ऑलरेडी है। तो जब भी कॉमन की बात करेंगे तो हम बड़े नंबर को लेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर में ये खुद भी शामिल है और ये छोटा वाला भी शामिल है। तो जो कॉमन पोर्शन हो गया वो 2n + 1 π/2 ही हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन है आप 4-5 वैल्यू डाल के भी देख सकते हैं, वो तो हमेशा काम करेगा आपका। बट जब एक दूसरे का मल्टीपल आ गया, ये जैसे मान लीजिए एक नंबर है m, एक है 3m, पूछ रहा कॉमन क्या है। अरे अब इसको लिखे ना, ये 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपको 3 6 9 12, तो ये 3 इसमें भी आएगा, ये 6 बाद में इसमें भी आएगा, 9 इसमें भी आएगा। तो ये जो लेंगे हम बड़ा वाला सेट, उसके अंदर ऑटोमेटिक छोटा वाला आ जाएगा। तो बड़ा वाला सेट इज दिस, तो आंसर इज 2n + 1 π/2, ठीक है। मैंने इस तरह भी आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो फाइनल आंसर विल बी
2n+1 π/2। ये कॉमन सेट हो गया। जो भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लूं। आंसर विल बी 2n+1 π/2। ठीक है, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 cos² x/2, 2 cos² x/2 sin² x बराबर x² + 1/x², वेर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये दिया हुआ है। 2 cos² x/2 sin² x इज इक्वल टू x² + 1/x²। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ड यूज किया था, नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये मैंने यूज किया था बहुत बार पहले। नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें LHS इक्वल टू के एक साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी हो और दूसरे साइड दूसरे टाइप का फंक्शन हो। ये अलजेब्रियाइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चूंकि दोनों साइड अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं तो उनको सॉल्व करने का रेडीमेड फार्मूला नहीं होता है। या तो आप एक्सट्रीम वैल्यू की तरह सोचेंगे हम लोग, इसका कहां से कहां वैल्यू हो सकता है, इसका कहां से कहां कोई कॉमन मिल जाए। दूसरा ग्राफिकल, जो हम लोगों ने किया है और आगे भी करेंगे। तो आपको ये पता है कि x² प्लस, ये दिस यू नो वेरी वेल कि x² + 1/x² हमेशा 2 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ए नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। AMGM में हमने डिटेल में बात की। अगर नंबर पॉजिटिव हो तो, और निगेटिव हो तो -2 से छोटा होता है। बट चूंकि हमारा नंबर पॉजिटिव है, x² है, तो 2 से बड़ा होगा। बट इसके तरफ देखिए, ये जो है पहला नंबर है 2, ये कहां से कहां लाई करेगा? ये हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, चूंकि स्क्वायर है। मान लीजिए 0 से 1 के बीच में मैंने लिख दिया। ये कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। और ये बराबर जिस चीज से है वो 2+ है। 2+ मतलब 2 से ज्यादा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। RHS का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है, और LHS का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। कब? जब ये भी 2 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है। तो आप बोलिएगा सर हाँ 2 इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, बट रुक जाइए, ये 2 कब होगा? x² + 1/x², 2 उसी समय होगा जब x² बराबर 1 हो और x बराबर ±1 हो। ये एक खास नंबर पे ही 2 होता है जब ये दोनों सेम हो जाए। दैट इज ये भी 1, ये भी 1, और ये 1 होने के लिए x को ±1 होना पड़ेगा। बट क्या ये x जब यहां पे डालेंगे, x बराबर ±1 डालेंगे, तब क्या ये 2 होगा? नहीं। अगर मैं 2 × cos² x/2 × sin² x डालूं, ये 2 कब होगा? जब ये भी 1 हो। ये 1 कब होगा? जब sin x ±1 हो। sin x ±1 कब होगा? अभी मैंने आपको बताया है। इस पे तो कभी नहीं होगा। x अगर 1 डाल दीजिए या -1 डाल दीजिए तो इस वैल्यू पे ये 1 या -1 एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जिस वैल्यू पे 2 हो, चूंकि यहां भी तो x है और यहां भी x है। ये ध्यान दीजिए ना, यहां भी x है, यहां भी x है। तो जब ये 1 पे 2 हो रहा है पूरा एक्सप्रेशन, तो उसी 1 पे इसको भी होना पड़ेगा ना 2। आप अगर बोलिएगा सर x बराबर 1 इज द सॉल्यूशन, अगर आप बोलिएगा कि ये सॉल्यूशन है, तो ठीक है, ये तो 2 हो गया। क्या इस 1 पे ये 2 होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब ये 1 डालेंगे तो sin² 1 जो है वो 1 या ±1 नहीं होता है। इसीलिए कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं मिलेगा जिसपे कि ये भी 2 हो, ये भी 2 हो। ये 2 सिर्फ एक ही वैल्यू पे हो सकता है, x बराबर ±1, और इन दोनों वैल्यू पे ये कभी भी 2 नहीं होगा। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज नो सॉल्यूशन। ये बहुत अच्छा डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, कहने के लिए आप बोल सकते हैं सर ये भी 2, ये भी 2। नहीं, जब ये 2 होगा उस समय ये 2 नहीं होगा। एंड वी हैव स्टडीड कि दोनों को साथ में सेम वैल्यू अटेन करना होगा। लाइक इसका फाइनल आंसर है नो सॉल्यूशन।
चलिए ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, आई थिंक दैट वाज 6th। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा, साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11 आपको दे दिया है। थीटा जो है 0 से 4 पाई है और x जो है वो r है, ठीक है। देन ऑप्शन ए, नो वैल्यूज ऑफ x एंड थीटा, मतलब ये किसी x और थीटा के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। दो, ऑप्शन 2, 2 पेयर ऑफ x कॉमा थीटा। ऑप्शन 3, 2 वैल्यूज ऑफ x एंड 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। एंड लास्ट ऑप्शन, 1 वैल्यू ऑफ x एंड 1 वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। बेसिकली इसमें आपको ये देखना है कि कितने पेयर x कॉमा थीटा के हो सकते हैं। यहाँ भी सेम है, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक है, इधर अलजेब्रियाइक है। देयर इज नो मेथड जिससे आप इसको सॉल्व कर पाओ। एक तो ग्राफ से हो सकता है, बट यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पे x अलग वेरिएबल है, ये समझिए, यहाँ पे अलग वेरिएबल है थीटा, ठीक है। तो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, जो कि हमको इसका मैक्सिमम मिनिमम पता है, दोनों का पता है। इनफैक्ट RHS क्या है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाइए कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है, तो ओपन होगा, वो -∞ होगा। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बन जाता है। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव हो तो ग्राफ नीचे होता है, तो मिनिमम वैल्यू जो ये अटेन करता है वो -∞। मैक्सिमम क्या अटेन करता है, 4ac माइनस b²/4 है। ये मैंने कितनी बार आपको बनाया है, हम लोग बहुत क्वेश्चन किया। तो मिनिमम तो -∞, मैं इसका रेंज लिख रहा हूँ। मैक्सिमम क्या होगा, 4ac, तो 4 × a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -1। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो -11 माइनस b², b होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो 6² 36। फिर ये हो गया 4 × a, 4 × a कितना है, -1, तो कितना हो गया, 11 माइनस माइनस प्लस, 11 चौके 44, 44 में 36 गया, 8, 8 बटा -4 -2। मतलब इसका रेंज जो है ये होता है, ये होगा, ये जो एक्सप्रेशन है -∞ से -2 पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए अब LHS को देखिए, ये क्या है, साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा। ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -√अंडर इसका स्क्वायर मीन्स 3 + 1 √4 मतलब -2 से +2। मतलब LHS मेरा नंबर लाइन पे अगर देखिए तो LHS मेरा -2 से +2 के बीच में है, बोथ इंक्लूडेड, और RHS जो है वो -2 से छोटा, मतलब ये है। सॉल्यूशन है, मतलब दोनों इक्वल है, इक्वल का एक ही ऑप्शन है, इस वैल्यू पे दोनों इक्वल है। इसका मतलब LHS भी -2 होगा और RHS भी -2 होगा, यही पॉसिबिलिटी होगा। अब आ जाइए LHS पे, देखो ये है 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11, ये -2 है, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू -11, उधर ले आए, +2 = 0, तो -x² + 6x, -11 + 2 कितना हो जाएगा, -9 = 0, तो x² - 6x + 9 = 0, तो x - 3 का होल स्क्वायर = 0, तो x का एक ही वैल्यू आया 3। आप वैसे भी कर सकते थे, ये तो मैंने बना के दिखा दिया। आपको ये पता है कि जब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इतना आता है 4ac - b²/4a, ये किस वैल्यू पे आता है, एट x = -b/2a। ये भी आपको फार्मूला पता है, तो ये भी चेक कर लीजिए। माइनस b कितना है, 6, 2, a कितना है, -1, तो -6/2, नहीं -6 पे -2 दैट इज 3। यहाँ से भी आ सकता है, हम उसको सॉल्व कर भी, तो हमको x का एक ही वैल्यू आया, x = 3, ठीक है। अब आ जाइए थीटा पे, अब हम लोग फोकस करेंगे थीटा पे। थीटा के लिए हम लोग
ये हमने RHS को इक्वेट किया पहले, तो RHS से x बराबर 3। अब LHS पे आ जाइए। LHS कितना है, साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू -2। क्या तरीका होता है, 2 से डिवाइड कर दिए, क्यों 2, √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो साइन थीटा बाई 2 प्लस √3/2 cos थीटा, इसको 2 से करेंगे तो -1, तो ये आ जाएगा। ऑलरेडी हम लोग बहुत कर चुके हैं क्वेश्चन, cos थीटा माइनस π/6 बराबर -1। यही ना होता है, cos a माइनस बी, cos a cos b, cos 30 क्या होगा, √3/2 प्लस साइन a साइन b, साइन 30 इज हाफ। ठीक है। अच्छा, cos -1 कहाँ होता है सर्कुलर सिस्टम में, देखिए यहाँ cos होता है 1, यहाँ 0, यहाँ -1। ठीक है, तो बेसिकली ये थीटा माइनस π/6 जो है मेरा, ये थीटा माइनस π/6 क्या क्या हो सकता है, -1 कहाँ होता है, यहाँ पे, मीन्स पाई, 3π, 5π, इस पे हो सकता है, पाई, 3π, 5π, इस तरह करके इसी पे होगा। अब देख लीजिए थीटा का वैल्यू, π/6 ऐड कर दीजिए, तो पाई प्लस π/6, 3π प्लस π/6, 5π प्लस π/6 डॉट डॉट। लेकिन आपको ये बोला है थीटा 0 से 4π होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है, ये 0 से 4π के बीच में आएगा, 3π प्लस ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये 5π से भी ज़्यादा हो जाए। तो आपको थीटा का 2 वैल्यू आ गया, एक हो गया पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6, यही हो गया ना, एक 3π प्लस π/6 कितना हो गया, 6 18 19π/6। तो x का एक वैल्यू आ गया, थीटा का 2, तो कितने पेयर बन गए, 3, 7π/6 एंड 3, 19π/6, क्योंकि x तो सेम है, ये 2 थीटा, तो नो वैल्यू नहीं, ये नहीं, 2 पेयर ऑफ, हाँ ठीक है, 2 वैल्यूज ऑफ x एंड 2 वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं x का एक ही वैल्यू आएगा 3, तो ये गलत हो गया। 1 वैल्यू ऑफ x एंड 1 वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, थीटा का 2 वैल्यू आएगा, तो B इज करेक्ट। 2 पेयर ऑफ x थीटा, एक 3 7π/6, एक 3 19π/6। ये ध्यान देना है कि थीटा 0 से 4π के बीच में है। तो इसमें भी वही है एक्सट्रीम कंडीशन, ये -2 हो सकता है मैक्सिमम और ये भी -2 हो सकता है मिनिमम, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक तरफ एक टाइप के फंक्शन हो, दूसरे तरफ दूसरे टाइप के, उसको या तो ग्राफिकली आप सॉल्व कीजिए या दूसरा एक्सट्रीम वैल्यू वाला कंडीशन क्रिएट होगा, और वो होगा ही होगा। अगर वैसा नहीं पूछेगा तो फिर इसको सॉल्व करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इफ x एंड y आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 12 sin x प्लस 5 cos x, 12 sin x प्लस 5 cos x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21। देन आपको इसका वैल्यू बताना है, 24/5 cot xy/2, 24/5, बेसिकली x और y निकालना है। वो पहले इस पे अगेन फोकस कीजिए, सेम टाइप है। इसका क्या होगा, 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 21, लेट मी चेक, 2y स्क्वायर, हाँ ठीक है। इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा, ऐसा ग्राफ होगा। मिनिमम क्या होता है, सेम फार्मूला, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो 4a कितना है 2, c कितना है 21, माइनस बी स्क्वायर कितना है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई 4a, तो 4 इंटू 2 8, तो ये कितना हो गया 21 गुने 8 माइनस 64। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ना, ये 4 गुने 2 8 है ना, 4a, 8 से 8 कट गया तो इधर से 21 आ गया, और ये 64/8, 8 तो 13, मतलब कि ये फंक्शन 13 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा होगा, और यहाँ इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता। इस पे आ जाइए, वी नो a sin x प्लस b cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 144 प्लस 25 169, दैट इज √169 इज 13।
और माइनस वैल्यू -13। मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ LHS जो है, LHS मतलब ये -13 से +13 होगा, और RHS जो है वो कहाँ है, 13 से इन्फिनिटी होगा। बस क्या कॉमन है, क्योंकि दोनों है इक्वल, ये तो दिया हुआ है, तो एक ही चीज ऑप्शन है कि दोनों 13 हो। ये 13 से बड़ा है, ये 13 से छोटा है, बट 13 पे दोनों तैयार है। तो LHS बराबर RHS बराबर 13। चलिए अब हम पहले RHS को कर लें। 2y स्क्वायर -8y + 21 बराबर 13 है। तो 2y स्क्वायर -8y 21 - 13 कितना हो जाएगा, +8 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y स्क्वायर -4y + 4 बराबर 0। तो y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो y का एक ही वैल्यू आया 2, यहाँ से y आ गया। ठीक है, अब आ जाइए LHS पे। ठीक है, जिसे x मिलेगा, क्या है, 12 sin x + 5 cos x बराबर 13। ठीक है, किससे हम लोग डिवाइड करते हैं, 13 से दोनों साइड कर दिए, बिकॉज वी डिवाइड बाई √a² + b²। तो 12/13 sin x + 5/13 cos x बराबर 1। ठीक है, अब इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ये देखिए, ये 5/13 है, ये 12/13 है, हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, cos x cos अल्फा + sin x sin अल्फा। मतलब कि हमारा जो cos अल्फा है वो होना चाहिए 5/13। तो किसी ट्रायंगल में अगर ये अल्फा है, cos क्या होता है, b/h, तो b हो गया ये 5, ये 13, तो ये 12 हो जाएगा। 12² + 5² इज 13²। तो ऑटोमेटिक साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 12/13। ठीक है, तो मतलब ये जो है साइन अल्फा हो जाएगा और ये cos अल्फा। तो मेरा आ गया cos x cos अल्फा + sin x sin अल्फा बराबर 1। ठीक है, वेयर एज cos अल्फा एंड sin अल्फा आर दिस वैल्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x - अल्फा इज 1 लिख सकते हैं ना, cos x - अल्फा इज 1, बिकॉज cos x - अल्फा क्या होगा, cos x यहाँ आ गया, cos अल्फा ये आ गया, प्लस sin x sin अल्फा। मतलब x - अल्फा का क्या वैल्यू आ जाएगा, cos कहाँ पे 1 होता है, cos यहाँ पे 1 होता है, फिर 0, फिर -1, फिर 0, तो मतलब 2n पाई पे 1 होता है। तो x - अल्फा 2n पाई हो गया। तो x आ गया 2n पाई प्लस अल्फा, यहाँ अल्फा का ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या निकालना है, देखिए 24/5 इंटू कॉट x इंटू वाई। वाई कितना है, y 2 है। देखिए y 2 है तो 2/2 तो कैंसिल हो गया, तो ये 2/2 कैंसिल हो, बचा सिर्फ x, और x क्या है, 2n पाई प्लस अल्फा। कॉट का क्या होता है पीरियड, पाई, मतलब हर पाई के बाद ये बदलेगा, सेम वैल्यू लेगा। तो अगर सेम वैल्यू लेगा तो ये तो 2 पाई का भी मल्टीपल है, इसका मतलब इफेक्टिवली ये कॉट अल्फा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने अल्फा में 2n पाई ऐड किया, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई, जबकि पाई के बाद ही सेम वैल्यू लेता है, तो ऑटोमेटिक है 2 पाई 4 पाई के बाद भी सेम वैल्यू ही लेगा। तो कॉट अल्फा कितना है, यहां से देख लीजिए, कॉट अल्फा इज कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। तो 13 से 13 हट जाएगा, 5/12 यही होगा। हाँ, तो कॉट अल्फा, तो 24/5 इंटू कॉट अल्फा इज 5/12, तो 5 से 5 घटिया 24/12, 2 इज योर फाइनल आंसर। इसमें भी वही है, इसका वैल्यू एक ही पे सेम आएगा 13 पे, इसको 13 किए तो 2 आ गया, इसको किए तो हमको x का एक वैल्यू आ गया 2n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, चूंकि इसमें x का कोई रेंज नहीं दिया था, ध्यान से देखिए, पर चूंकि 2n पाई है तो 2n पाई के बाद रिपीट होगा, तो कॉट अल्फा इससे निकल गया, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, चलिए वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद मैं 3-4 आप लोग को होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं एक एक करवा रहा हूं। नाउ इट्स योर कमिटमेंट कि आप कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना उसको टोन अप करते हैं और क्वेश्चंस करके। चलिए, आंसर आ गया 2। चलिए, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9, सॉल्व
सॉल्व करना है। मॉड है रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वेरेज एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई। ठीक है, लेट मी चेक 1 सेकेंड। 0 से 4 पाई, ठीक है। अब देखिए इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो राइट वाला देखिए RHS जो है वो क्या दिया है, ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से इन्फिनिटी कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। मेरा LHS पे आप फोकस कीजिए। रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, मैं फिर से लिख रहा हूं, a साइन एक्स प्लस माइनस b कॉस एक्स, इसका वैल्यू कहां से कहां होता है, रूट 2 प्लस। तो अंदर वाला टर्म का क्या होगा, मॉड छोड़ दीजिए अभी, तो अंडर वाला टर्म का मिनिमम वैल्यू होगा माइनस, ये हो जाएगा स्क्वायर करने पे 3, ये 1, तो रूट 4 दैट इज 2। मतलब जो अंदर वाला टर्म है रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये मेरा -2 से +2 के बीच में ही होगा। -2 से +2 के बीच में ही होगा। तो जब उसका मॉड ले लेंगे, तो जब कोई नंबर -2 से 2 के बीच में है, ये -2 है, ये +2 है, इसके बीच में अगर कोई नंबर है, ये 0 है, तो उसका मॉड 0 से 2 के बीच में होगा। इसका मतलब इसका जो मॉड है, मॉड के बाद जो वैल्यू आएगा वो 0 से 2 के बीच में होगा, और ये 2 या 2 से बड़ा होगा। तो एक ही कॉमन हो सकता है कि जब मॉड वाला चीज 2 हो जाए। तो फाइनली मेरा आ गया रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 2। ठीक है, कैसे ये इससे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 से ऊपर ये ले ही नहीं सकता है वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया, और चूंकि अंदर वाले का वैल्यू -2 से 2 है, तो मॉड लेने पे 0 से 2 होगा। ठीक है, तो अब ये आ गया हमको, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। मॉड अभी हम नहीं हटाएंगे, 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। रूट 3/2 को हम लिख सकते हैं cos π/6 cos x माइनस साइन π/6 साइन x बराबर 1 है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस π/6 बराबर 1। कोई ना होगा, cos a प्लस b cos x cos π/6 प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस होता है, इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली cos x प्लस π/6 जो है वो मेरा ±1 हो गया। cos x प्लस π/6 जो है मेरा वो ±1 हो गया, चूंकि 1 रखने पर भी 1 आएगा और -1 रखने पर भी 1 आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार पहले इसको देख लूं, आपको +1 को मान लीजिए 1। ठीक है, तो cos कहाँ कहाँ 1 होता है, cos 1 कहाँ कहाँ होता है, 0 पे 1 होता है, फिर 2 पाई पे, फिर 4 पाई पे। तो x प्लस π/6 जो है वो या तो 0 हो, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, उससे आगे नहीं लेंगे चूंकि 0 से 4 पाई ही लेना है। तो x बराबर मेरा 0 माइनस π/6 दैट इज -π/6, 2 पाई माइनस π/6, 4 पाई माइनस π/6। ठीक है, तो ये तो निगेटिव हो गया, नहीं लेंगे, तो ये एक वैल्यू मिल गया 11 π/6, 6 दूना 12 -1 11, ये आ गया, और ये 4 पाई माइनस π/6, तो 6 चौके 24 -1 23 π/6। ये दोनों मेरा वैल्यू आ गया, चूंकि ये 0 से 4 पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये 24 से कम है तो 4 पाई, एक तो इससे आ गया ये दो वैल्यू। अब देखिए -1 में कीजिए, cos x प्लस π/6 बराबर -1, तो -1 कहाँ होता है, cos पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह। तो x प्लस, सॉरी ये तो x प्लस π/6 इस पे होगा, तो x कितना होगा, सब में घटाइए फिर, तो पाई माइनस π/6, 3 पाई माइनस π/6, 5 पाई माइनस π/6, तो ये कितना हो जाएगा 5 π/6, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ये 6 × 18 17 π/6 एक्सेप्टेबल है। ये 6 कितना हो गया 5 पाई माइनस, नहीं ये 4 से ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 5 माइनस 1/6 इज मोर देन, तो यही दोनों होगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, एक बार नोट कर लीजिए, 4 वैल्यू आपको आएगा। फाइनल जो
आंसर आया, यही 4 वैल्यू है। 5π/6 पहला वैल्यू, 11π/6 एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, 17π/6, 23π/6। तो 2 वैल्यू यहाँ से, 2 वैल्यू यहाँ से, टोटल 4 सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी सेम है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू इसका +2, मिनिमम -2, मॉड लेने पे 0 से 2, चूंकि ये 2 से बड़ा है तो कॉमन इज 2, इसको 2 कर दिए। फिर उसको जैसे आगे बढ़ते हैं, cos x + π/6 + -1, एक बार +1 लिए, एक बार -1 लिए, जो इसके रेंज में हमको आया, 2 वैल्यू इधर से आया, 2 वैल्यू इधर से। ठीक है, तो इस तरह हमने 7-8 क्वेश्चंस किए हैं सारे टाइप के। अब हमको लगता है आपको इनफ कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट हैं, बेस्ड हैं। अब मैं 3-4 आपको होमवर्क क्वेश्चंस देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। अगले क्लास में, दैट विल बी लेक्चर नंबर 8, कुछ हम लोग मिसलेनियस इक्वेशंस करेंगे, स्पेशली साइमल्टेनियस, जब 2 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो ट्रिग्नोमेट्री में, तब। चलिए, ये होमवर्क है पहला, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है sin थीटा 2 sin प्लस है sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा प्लस 4 sin 4 थीटा बराबर 10 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा प्लस 4 sin 4 थीटा इज इक्वल टू 10। दूसरा सॉल्व, sin x प्लस cos x पावर में है 1 प्लस sin 2x, sin x प्लस cos x टू द पावर 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू 2, वेयर x बिलोंग्स टू -π से π। ठीक है, सब लिमिटिंग वाला ही आपको आएगा। थर्ड है फाइंड जनरल सॉल्यूशन, इक्वेशन है, ये हमने ऑलरेडी किया है वैसे, 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x बराबर 2 टू द पावर 1 माइनस 1/√2, 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर cos x। ये हमने कब किया था? जब हमने a sin x प्लस माइनस b cos x का रेंज पढ़ा था। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर x, y। इक्वेशन है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √y प्लस 1/y, x बिलोंग्स टू 0 से π। फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर x y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस sin x प्लस दिस। इसमें बस ये ध्यान रखिए, इसमें यहाँ भी y है और यहाँ y है, यहाँ x है, तो हो सकता है y जिस वैल्यू पे प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू ले, जरूरी नहीं है वही वैल्यू आपको यहाँ भी लेना है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ y है। एक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें दोनों में सेम वेरिएबल था, इसीलिए हमने नो सॉल्यूशन बोला। इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि y एक अलग है, x एक अलग है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन वेरी डेप्थ। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें कुछ मिसलेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 वेरिएबल हो, 2 इक्वेशन हो, इस टाइप के पढ़ेंगे हम। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज करिए। थैंक यू।